अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ इसा खान फ्रॉम दुबई। आज मैं आपके साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ हूँ। एंड ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली अब स्टार्ट की जा रही है आपको डिलीवर करना। वो सारे लोग जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं स्पेशली स्पाउस के सिलसिले में, तो उनके लिए भी सिर्फ जस्ट ये वीडियो मैं बना रही हूँ। उसके बाद ग्रेजुअली आपको बहुत सारी और चीज़ें इस पर योर रिक्वायरमेंट आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। ओके, आज से चूँकि आज से नहीं बल्कि कुछ दिन हुए, 2-3 दिन हो गए मेरे ख्याल से दुबई के टोटली ओपन हो चुका है, हर चीज़ ऑन हो गई है ग्रेजुअली। फ़्लाइट्स भी आई थिंक आज ऑन हो चुकी हैं और अब ग्रेजुअली देखें कोरोना की वजह से क्या अपडेट्स रहती हैं और क्या जो है फ़्लाइट्स का और वीज़ों का स्टेटस रहता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगी। आज मैंने आपसे जो डिस्कस करना है वो सिर्फ स्पाउस के सिलसिले में डिस्कस करना है। जो हस्बैंड यहाँ मौजूद हैं और जिनकी वाइफ इंडिया में या पाकिस्तान में यहाँ लाइक अपने हस्बैंड के पास आना चाहती हैं और यहाँ सेटल होना चाहते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत शॉर्ट सी वीडियो में बनाऊंगी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपके हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं और उनकी सैलरी एज़ पर द MOL मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के हिसाब से जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें 4000 दिरहम शो हो रही है, तो यू आर एलिजिबल टू ब्रिंग योर वाइफ हेयर। एंड इसके अलावा अगर उनकी सैलरी 3000 है और 3000 के अलावा अकोमोडेशन कंपनी ने ऑलरेडी दी हुई है, क्योंकि अकोमोडेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सपेंस हियर इन दुबई। तो अगर 3000 में कंपनी रहने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है तो भी आप एलिजिबल हैं, अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आ सकते हैं। अब वाइफ को कैसे श्योर होगा, वाइफ कैसे चेक कर सकती हैं कि उनके हस्बैंड का क्या क्राइटेरिया चल रहा है, क्या है, तो उसके लिए वो सिर्फ एक MOL उनका चेक कर सकती हैं। MOL के थ्रू उनको पता चल सकता है कि वो क्राइटेरिया के हिसाब से उनको बुला सकेंगे या नहीं बुला सकेंगे। और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर हस्बैंड यहाँ मौजूद हैं, तो उनको चाहिए होता है बेसिकली, मैं बहुत मेजर चीज़ें आपको बता रही हूँ, बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो वो नॉर्मली कर लेते हैं सब। एक डॉक्यूमेंट्स होता है इजारी, जो कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप कहीं भी रह रहे हैं दुबई में, आप फ्लैट में रह रहे हैं, विला में रह रहे हैं, किसी रूम में रह रहे हैं, आपको 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, जिसे रेंटल एग्रीमेंट कहा जाता है, यहाँ इजारी कहा जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, आपको चाहिए होता है। सैलरी स्लिप आपको चाहिए होती है, जिसमें आपको ऑब्वियसली एक सैलरी प्रूव होता है कि यू आर गेटिंग 4000 अकॉर्डिंग टू द UAE लॉ। और बाकी MOL जो आपका होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जो आपका ऑफर लेटर भी कहलाता है, उसमें भी आपका ये सैलरी का जो है एविडेंस मिल जाता है। और इसके अलावा दीवा जो आपका बिल आता है, जहाँ आप रहते हो वहाँ का एक ऑफिशियल बिल भी आपको सबमिट करवाना पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे प्रोसेसर वैसे तो यहाँ पे एजेंसीज होती हैं, वो सारी चीज़ें कर देती हैं, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि आपको भी पता हो ऐसी क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे चाहिए होते हैं। नंबर 1 आपका सैलरी क्राइटेरिया 4000 धर्म आपकी सैलरी ऑफिशियल होनी चाहिए, या 3000 धर्म प्लस अकोमोडेशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती हो। नंबर 2 दीवा बिल आप अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। नंबर 3 आपकी एमिरेट्स ID, पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स वो जो होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। और इसके अलावा सैलरी सर्टिफिकेट्स आप अटैच करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो फिर आप अपनी वाइफ का वीज़ा प्रोसेस कर सकेंगे या अपने हस्बैंड का वीज़ा प्रोसेस कर सकेंगे। वीज़ा की फ़ीस एक लमसम डॉक्यूमेंट सब कुछ मिला के कुछ होती है, वो मैं आपको कंफर्मली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगी कि अपनी स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए उसकी वीज़ा की क्या कॉस्ट आती है एक्चुअली, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, जिनकी वाइफ यहाँ नहीं है, या जो जिनकी शादी होने वाली है और वो दुबई में सेटल होना चाहते हैं, या जो अभी लाइक प्लान कर रहे हैं कि वो दुबई में शिफ्ट हो जाएं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो सबसे पहले तो इंडिविजुअल आते हैं, उसके बाद वो खुद सेटल होते हैं, वही अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, सैलरी हो, डॉक्यूमेंट्स हो सारे, फिर वो अपने स्पाउस को यहाँ बुलाते हैं। पहले से हर चीज़ पता होती है तो वो फिर आप एक अच्छे तरीके से वेल प्लान कर सकते हैं कि हाँ क्या सैलरी। चैलेंज क्या आता है, जॉब यहाँ सबको मिल जाती है मोस्टली, डिज़ायर सैलरी अकॉर्डिंग टू द UAE लॉ इनिशियली बहुत मुश्किल से मिलती है, तो कुछ लोगों को साल लग जाता है, कुछ लोगों को 2 साल लग जाता है। तो उसके लिए आपके पास बस एक ऑथेंटिक पेपर जो होता है वो है आपका MOL मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का पेपर, जिस पे आपको करंट सैलरी पता चलेगी। ओबियसली यहाँ का नॉर्मली 2 साल का वीज़ा होता है, 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो भी सैलरी होती है वो मोस्टली 2 साल के लिए ही होती है। एक्सेप्शनली बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कंपनी आपको इंक्रीमेंट दे दे 6 मंथ में या 1 ईयर, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट नॉर्मली MOL पे जो सैलरी आपकी आ रही है वही आपका प्लान होता है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत यूज़फुल होगी। आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए हो जो दुबई से रिलेटेड हो, जिसमें वीज़े की इन्फॉर्मेशन हो, या कोई ऐसा प्लान जो आप यहाँ आना चाह रहे हो, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे शेयर कीजिएगा। मैं आपको ज़रूर इन पे
स्टडी करके आपके साथ शेयर करूँगी। जहाँ तक मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी अपनी नॉलेज है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और आप लोगों को अवेयर करूँगी कि आप दुबई में कैसे अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाहर बहुत गर्मी हो रही है, मैं बाहर गलती से आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें जो हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे प्लान में हैं जो मैंने अभी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। दुबई में वो सारे लोग जो सक्सेसफुल हैं, पाकिस्तानी, इंडियन स्पेशल, जिन्होंने बहुत एक रॉ फॉर्म में या आप ये कहें कि बिल्कुल स्क्रैच से जिन्होंने स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं। उनके इंटरव्यूज़, उनके छोटा बहुत डिस्कशंस, उनका फीडबैक, उनकी स्ट्रगल, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। क्योंकि आप हमारे यहाँ बहुत सारे लोग स्पेशली पाकिस्तानी ऑलवेज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि इनिशियली उन्हें बहुत कुछ मिल जाए और सेटल हो जाए, आते के साथ ही हर चीज़ मिल जाए। ऐसा नहीं होता। आप जब बाहर जाते हैं इंटरनेशनली, अगर मैं एक कॉमन आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो सबको सर्वाइवल के लिए बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, तब जाके कहीं आप बाहर कहीं सेटल होते हैं। आपको पता होगा जो यूरोपियन साइड पे अगर हम जाएँ, वहाँ तो लोग बहुत वेल हाई क्वालिफाइड जो डिश वॉशर से अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्लीनर से अपना काम स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटी छोटी पोजीशन से करते हैं। उसके बाद कहीं जाके 3-4 साल 5 साल बाद जाके सेटल होते हैं और सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ये मैं एक बहुत जर्नल सी बातें कर रही हूँ, हर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। कुछ लोग बाहर जाते ही सेटल हो जाते हैं इनिशियली, यानी कि फ़र्स्ट जॉब ही उनको समटाइम उनको होम कंट्री में मिल जाती है, समटाइम आते ही उनको फ़ॉरेन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन बोथ केसेस आपको काम करना पड़ता है। जिनके साथ लक होती है वो एक डिफरेंट सिनेरियो, हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। जिन्होंने एफर्ट करनी होती है, मेहनत करनी होती है, और मैं खुद पर्सनली बिलीव जो करती हूँ वो मेहनत पे ही, एफ़र्ट्स पे ही करती हूँ। आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, एफ़र्ट्स करते हैं अपने लिए, उतने ही ज़्यादा अच्छा आप रिज़ल्ट अपनी लाइफ में देखते हैं। वो इन टर्म्स ऑफ मनी भी नज़र आता है, इन टर्म्स ऑफ आपकी पर्सनालिटी भी नज़र आता है। हर कहते हैं ना, पैसा बोलता है, तो वो सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि इंसान कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। चलिए, अभी तक के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन, इतनी ही वीडियो। बाहर बहुत गर्मी है, मैं बाकी सारी चीज़ें अभी सब डिस्कस नहीं करूँगी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन देंगे। और आप लोगों के पास कोई कंसर्न हो दुबई से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। और यहाँ के अभी हालात जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, अभी क्या चल रहा है। ओवरऑल इट्स नॉट गुड, कोरोना की वजह से आपको पता है इंटरनेशनली क्राइसिस चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह चल रहा है, कुछ ख़ास नहीं है अभी। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो बहुत स्लो है, बहुत कम ऑफिस हैं, ज़्यादातर फायरिंग ही हो रही है, हायरिंग नहीं हो रही, क्योंकि कंपनीज स्टेबल नहीं है, तो इस पोजीशन में नहीं है कि लोगों को एम्प्लॉयड फुल सैलरी पे रखा जाए या स्टाफ को ज़्यादा रखा जाए। ठीक है, ये थोड़ी सी जनरल सी बातें थी। मैं अब चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी नेक्स्ट बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।